हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो आपकी लेआउट मेन्यू है उस लेआउट मेन्यू के बारे में, क्योंकि जो आपका चार टूल्स होता है उस चार टूल्स के अंदर आपकी तीन मेन्यू होती हैं। और तीन मेन्यू कौन कौन सी होती हैं आपकी? डिजाइन, फॉर्मेट और लेआउट। तो डिजाइन और फॉर्मेट पे तो हमने पार्ट 1 के अंदर बात कर ली थी, और ये जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि लेआउट मेन्यू क्या होती है, या फिर लेआउट मेन्यू के अंदर किस प्रकार कौन कौन सी कमांडें होती हैं और किस तरीके से ये काम करती है। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो पहले क्लास को लाइक कर दें फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय है वो अवश्य दीजिएगा। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया उसको भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ क्लास से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना है। वो आप सबको पता है कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि आपके जो ई नोट्स आएंगे, मतलब जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स, और जो नोट्स यदि आप प्रिंट आउट यदि निकलवाना चाहते हो तो वो आपके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको इसी ग्रुप के ऊपर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो आपका लेआउट मेन्यू होता है उसके बारे में। तो लेआउट मेन्यू के लेआउट मेन्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो आपकी ये क्लास है वो है चार टूल्स की सेकंड नंबर क्लास है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ नोट कीजिए, आप क्या नोट करना है कि जो लेआउट मेन्यू होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट के बारे में। ये जो लेआउट मेन्यू है वो क्या होती है, लेआउट का भी पता होना चाहिए आपको। लेआउट का मतलब होता है प्रारूप। क्या होता है? प्रारूप। ठीक है, यानी कि जो आपका हुलिया वगैरह होता है ना, वो चेंज करना क्या होता है? आपका लेआउट होता है। तो इसमें लिखो, इसकी सहायता से फटाफट, थोड़ा आज क्या करेंगे, स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसकी सहायता से चार्ट का लेआउट सेट किया जा सकता है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो आपका लेआउट मेन्यू है इसके द्वारा हम चार्ट का जो लेआउट होते हैं उसको बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और इसमें कुल 6 ग्रुप शामिल है, 6 ग्रुप होते हैं। आज थोड़ा मैं आपको शॉर्ट लिखवाऊंगा। जब आप जो नोट्स बना रहे हो, नोट्स कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर ही लिखना है। तो ये बात आपको लिखनी है स्टार्टिंग के अंदर कि जो लेआउट मेन्यू होती है वो क्या होती है, इसके अंदर कुल कितने ग्रुप होते हैं। अब देखो, जो आपकी लेआउट मेन्यू होती है वो दिखेगी कैसे। ठीक है, और बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कई बार स्टूडेंट के सामने कि जो लेआउट मेन्यू वो ओपन कैसे होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू में जाना है। कहाँ जाना है? इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको वहां पर मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप। और इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको कमांड दिखाई देगी चार्ट। तो इस चार्ट कमांड को आपको क्या करना है, यहाँ चार्ट कमांड के द्वारा चार्ट वो बनाना है। जैसे आप चार्ट बनाओगे तो उस दौरान आपको ऊपर दिखाई देगा चार्ट टूल्स, और उसके अंदर आपकी मेन्यू दिखाई देगी आपको लेआउट। आई बात समझ में? तो देखो, अब हम बात करते हैं कि जो लेआउट मेन्यू वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ये है आपकी लेआउट मेन्यू। जब आप MS वर्ड के अंदर चार्ट टूल्स ओपन करोगे, यानी कि चार्ट बनाने के बाद जो आपको दिखाई देगा लेआउट मेन्यू के अंदर, वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वो दिखाई देगा। पहला आपका आता है करंट सिलेक्शन ग्रुप, दूसरा आता है इंसर्ट ग्रुप। इसके अंदर लगभग आपने 30% जो आप कवर कर लिया है पहले से, क्योंकि बार बार वही चीज है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद आपका आता है लेबल्स ग्रुप, एक्सेस ग्रुप, बैकग्राउंड ग्रुप और एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, तो इन सब ग्रुप के ऊपर हम बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ग्रुप आता है वो आता है आपका करंट सिलेक्शन ग्रुप। और इनके बारे में बात करने से पहले देखो, यहाँ आपको जो आपका करंट सिलेक्शन ग्रुप होता है उस ग्रुप के अंदर आपको जो चार्ट के एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। यानी कि जो आपका ग्रुप था कौन सा, करंट सिलेक्शन ग्रुप। करंट सिलेक्शन ग्रुप
पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो करंट सिलेक्शन ग्रुप पढ़ रहे हो इसके अंदर जो आपके एलिमेंट होते हैं वो कौन सा एलिमेंट क्या होता है, कहाँ पर होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देख पा रहे हो कि आपके सामने मैंने एक डायग्राम दिखाया है, बनाया है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग नाम दिए गए हैं, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइन, लीजेंड, हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल, वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस टाइटल। तो इस तरीके से अलग अलग क्या दिए गए, इसके एलिमेंट दिए गए। आई बात समझ में? इन सबको क्या कहा जाता है, एलिमेंट। अब देखो कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, जो आपको मतलब जो आप देख पा रहे हो यहाँ बाहर वाली जो बाउंड्री आप देख पा रहे हो, इस बाहर वाली बाउंड्री को क्या कहा जाता है, चार्ट एरिया। मतलब इस बाउंड्री के अंदर जो पूरा आपको यहां से लेकर और यहां तक का जो हिस्सा है ये क्या है आपका, ये किसके अंदर आप लिया गया शामिल, किसके अंदर शामिल होता है, चार्ट एरिया के अंदर शामिल होता है। मतलब जो मैं यहाँ आपको लाइन बनाकर बता रहा हूँ यहां तक आपका क्या है, ये चार्ट एरिया है। आई बात समझ में? अब देखो बात करते हैं प्लॉट एरिया के ऊपर। तो जो प्लॉट एरिया है वो क्या होता है, देखो चार्ट एरिया के अंदर क्या होता है आपका, प्लॉट एरिया होता है। ध्यान रखना हमेशा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लॉट एरिया बाहर की साइड होता है और चार्ट एरिया अंदर की साइड। नहीं, ये चीज गलत है कि जो आपका चार्ट एरिया वो तो होता है आपका बाहर, मतलब सबसे लास्ट में, और जो प्लॉट एरिया है वो चार्ट एरिया के अंदर की तरफ होता है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, जिसके अंदर आपका चार्ट बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को या इस भाग को हम क्या कहते हैं, प्लॉट एरिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो बात करेंगे प्लॉट एरिया में कैसे फोटो लगा सकते हैं, कैसे नाम लगा सकते हैं, ये सब की सब भी हम बात करेंगे, वो सब प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। ठीक है, अब देखो बात करेंगे चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल आप समझ गए कि जो हम चार्ट बनाते हैं उसका जो टाइटल है वो देना है, तो ये वाला टाइटल आप यहाँ पर दे सकते हो, चार्ट टाइटल। ये कमांड आएंगी सबकी सब आगे, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। डेटा सीरीज, डेटा सीरीज का मतलब कि जिनकी सहायता से, यानी ये जो आप देख पा रहे हो स्तंभ से कॉलम, जिन आप बोल सकते हो जिनका सही नाम तो क्या होता है, सीरीज होता है। तो ये जो सीरीज है आपकी, तो ये डेटा सीरीज आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग आपकी क्या है, डेटा सीरीज है। इनको क्या कहते हैं हम, डेटा सीरीज, जो हमें क्या बताती हैं, डेटा को प्रदर्शित करती हैं, डेटा बताती हैं कि कौन सा डेटा कितना है। उसके बाद आपका आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लाइन है ना आपको जो बारीक बारीक दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन। और ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है देखो सितंबर 16, ठीक है, जून 17, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, लीजेंड। क्या कहा जाता है, यहाँ देख पा रहे हो नाम लिखा हुआ ना, लीजेंड। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ ये वाली जो एक्सिस देख पा रहे हो, ये वाली सबसे नीचे देखो यहाँ पर एक ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से लेकर ये वाली जो एक्सिस आपकी, ये कौन सी आपकी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ये जो नाम लिखा हुआ ना, कस्टमर, ये आपका क्या है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल। तो यहाँ पर आपका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टाइटल। ये आपका वर्टिकल एक्सिस, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो ये वाली लाइन आपकी, भाग नहीं बोल सकते, ये लाइन जो आप देख पा रहे हो, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, वर्टिकल एक्सिस। और यहाँ जो नाम लिखा जाएगा वो नाम क्या होगा आपका, वर्टिकल एक्सिस का टाइटल। तो ये आपकी क्या है, कुछ एलिमेंट है जो चार्ट के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम चार्ट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इन सब का आपको पता होना चाहिए, तभी आपके जो लेआउट मेन्यू है वो क्लियर होगी, ज्यादा बेटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपका था करंट सिलेक्शन। तो करंट सिलेक्शन ग्रुप के अंदर देखो आपकी 3 कमांड आती है। पहली इसको बोला जाता है, यानी पहली जो आपकी कमांड आती है वो आती है चार्ट एलिमेंट। ठीक है, क्या आती है, चार्ट एलिमेंट, जो मैंने पीछे पढ़ाई है आपको, पीछे की जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको ये कमांड वो पढ़ा दी है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी नहीं करेंगे। चार्ट एलिमेंट, चार्ट एलिमेंट्स। नंबर 2 जो आपकी आती है वो क्या आती है, फॉर्मेट सिलेक्शन। और नंबर 3 है वो आपकी आती है रीसेट। रीसेट का मतलब पुनः। अब देखो कि जो आप यहाँ नाम देख पा रहे हो, चार्ट एरिया, क्या चार्ट एरिया नाम आएगा। अब जो इसके अंदर लिस्ट ओपन होगी, उस लिस्ट के अंदर आपके नाम आएंगे प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया, ठीक है, लीजेंड हो गया। इस तरीके से मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर नाम बताए हैं, ये सब के सब जो नाम है वो कौन सी लिस्ट के अंदर होंगे, आपके चार्ट एलिमेंट
यानी कि जो आपके यहाँ देख पा रहे हो चार्ट एलिमेंट, इन सब जो मैंने पीछे नाम बताए ये सब के सब नाम आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस चार्ट एलिमेंट कमांड के अंदर मिलेंगे। चार्ट एलिमेंट जो कमांड है वो केवल क्या काम करती है कि आपके जो एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंट को सेलेक्ट करने का काम करती है। अब उसके बाद फॉर्मेट सिलेक्शन क्या करती है कि जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए कौन सी कमांड काम में ली जाती है आपकी, कौन सी कमांड काम में ली जाती है, अरे फॉर्मेट सिलेक्शन कमांड। और यदि आपने कोई फॉर्मेटिंग की है और उस फॉर्मेटिंग को आप क्या करना चाहते हो पहले जैसा, ठीक है, जो पहले आप उस, या फिर हम ये बोल सकते हैं इजी वे के अंदर कि जो आपने फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, ठीक है, क्या करने, ये जो कमांड है वो क्या किस काम में आती है, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड काम में ली जाती है आपकी, रीसेट। और फॉर्मेट सिलेक्शन क्या काम आती है, चार्ट एलिमेंट को फॉर्मेट करने के काम में ली जाती है, ठीक है। तो ये आपके देखो यहाँ लिखनी है आपको, केवल इस ग्रुप के अंदर केवल इतनी सी बात ही लिखनी है आपको कि इसमें 3 कमांडें हैं और तीनों कमांडों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो नाम पहला क्या आपका चार्ट सिलेक्शन, चार्ट एलिमेंट, चार्ट एलिमेंट्स। नंबर 2 जो आपकी कमांड है वो कौन सी है, फॉर्मेट सिलेक्शन, फॉर्मेट सिलेक्शन। और उसके बाद नंबर 3 जो कमांड आती है आपकी वो आती है रीसेट, रीसेट टू मैच स्टाइल। आई बात समझ में। तो ये आपकी कुछ कमांडें हैं 3। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आपका आता है इंसर्ट ग्रुप। कौन सा आता है, इंसर्ट। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है इंसर्ट मेन्यू के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आपको ये पिक्चर कमांड, सेव कमांड और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कमांड, आपको मैंने तीनों कमांडें पढ़ा रखी हैं। पिक्चर कमांड क्या करती है कि जो आपका चार्ट एरिया होता है उस चार्ट एरिया के अंदर पिक्चर लगाने का काम करती है। और जो शेप कमांड है वो क्या करती है कि जो चार्ट एरिया होता है उसके अंदर शेप लगाने का काम करता है। और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो कमांड आपकी वो क्या काम करती है, आपकी ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स बनाने का काम करेगी। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, देखो कुछ हमने ये टॉपिक वो पहले डिस्कस किया था तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कुछ। देखो तो लगाओ हेडिंग फटाफट, क्या हेडिंग लगाओगे, सबसे पहले इंसर्ट ग्रुप। 2 नंबर आपका जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप के अंदर आपकी जो पहली कमांड आती है वो आती है पिक्चर। क्या आती है, पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर लिखो इसकी सहायता से, शॉर्टकट लिखना है, इसकी सहायता से फाइल या डॉक्यूमेंट में, फाइल डॉक्यूमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं चार्ट एरिया, ठीक है। मेन नाम लिख लो चाहिए आप, चार्ट एरिया में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है। इंसर्ट की जा सकती है, आई बात समझ में। अब उसके बाद नंबर 2 जो कमांड आती है वो आती है आपकी सेप्स। कौन सी कमांड आती है, सेप्स। तो सेप्स के अंदर क्या होगा कि इसकी सहायता से सेम टू सेम ये का ये आएगा, चार्ट एरिया में क्या कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के, एक नाम और ऐड कर लेना, विभिन्न प्रकार के शेप इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 जो आपकी कमांड आती है वो आती है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो कमांड है वो क्या करती है कि फाइल या जो आपका चार्ट एरिया होता है उसमें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने का काम करेगी। मतलब इसकी सहायता से क्या होगा, इसकी सहायता से फाइल, डॉक्यूमेंट या चार्ट एरिया में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट ग्रुप के अंदर तीनों कमांडों का यूज कर सकते हो। किस लिए करते हो, पिक्चर का जो यूज है वो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, शेप का यूज है शेप इंसर्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए,
या ड्रॉ जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जो कमांड होती है वो क्या करती है कि जो आपकी फाइल वगैरह होती है उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के काम में ली जाती है। उसके बाद नंबर 2 जो आपका 3 नंबर जो आपका ग्रुप आता है वो आता है आपका लेबल ग्रुप। कौन सा आता है? लेबल ग्रुप, लेबल्स ग्रुप। तो इस लेबल्स ग्रुप के अंदर देखो, अभी हम बात कर लेते हैं कि डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पहले इसको। जो लेबल ग्रुप होता है वो किस तरीके से, क्या कौन कौन सी कमांडें होंगी, किस तरीके से कौन सी कमांड है। तो देखो लेबल्स ग्रुप के ऊपर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका देखो लेबल्स ग्रुप। इस लेबल्स ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे हो कि टोटल कितनी कमांडें हैं? 5 कमांडें। कितनी कमांडें इसमें? टोटल 5 कमांडें। पहली आपकी आती है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ पर अब आओ यहाँ पर। अब देखो चार्ट जो आपकी टाइटल कमांड है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो ऊपर दिया गया ना चार्ट टाइटल, ये इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी एक्सेस टाइटल। तो एक्सेस टाइटल के द्वारा आप क्या कर सकते हो? एक्सेस टाइटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो वर्टिकल एक्सेस टाइटल और एक क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल। तो जो एक्सेस टाइटल कमांड है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? एक्सेस टाइटल लगा सकते हो। और लीजेंड मतलब ये देखो, आप देख पा रहे हो ये वाले जो लीजेंड है ये आप कहाँ से कर सकते हो? वहीं से इसको क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो, लगा सकते हो इस लीजेंड को। यदि आपको राइट साइड में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, बॉटम में लगाना है, ठीक है, तो वो कहाँ से सेट कर सकते हो आप? जो आपका लेबल ग्रुप है उसके द्वारा सेट कर सकते हो। ठीक है। देखो यहाँ पर, ये देखो वही कमांड यानी क्या? एक्सेस टाइटल के द्वारा आप क्या कर सकते हो? जो एक्सेस टाइटल होते हैं वो लगा सकते हो। लिगेंड के द्वारा आप लिगेंड लगा सकते हो। डेटा लेबल का मतलब होता है कि जो आपकी यहाँ पर सिरिंज होती है ना, उस सिरिंज के ऊपर की जो आपकी नंबर वगैरह लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? डेटा लेबल कहते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा होगा ग्रीड, यहाँ दिया कहीं नहीं गया, ठीक है। पर क्या होता है कि जो सीरीज है ये आप देख पा रहे हो कि जो डेटा सीरीज है, इस डेटा सीरीज के ऊपर जो आपके आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को क्या कहा जाता है? आपका उन्हीं आंकड़ों को कहा जाता है डेटा लेबल। डेटा टेबल का मतलब होता है कि जो चार्ट है जिस टेबल से बनाया गया है उस टेबल को यदि आपको शो करना है तो वो टेबल भी आप क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो आप लिखो फटाफट, जो आपका लेबल्स ग्रुप है उस लेबल्स ग्रुप के अंदर लिखो नंबर 1 कमांड आपकी आती है लेबल्स ग्रुप के अंदर, वो आती है चार्ट टाइटल। तो इस चार्ट टाइटल के अंदर लिखो इसकी सहायता से चार्ट में चार्ट टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी कड़ी के अंदर आपकी जो दूसरी कमांड आती है वो आती है एक्सेस टाइटल। कौन सी आती है? एक्सेस टाइटल। तो एक्सेस टाइटल आपके पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेस कितनी होती है। तो एक्सेस कितनी होती है आपकी? 2 प्रकार की एक्सेस होती हैं। एक तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है और एक होती है आपकी वर्टिकल एक्सेस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि चार्ट में एक्सेस टाइटल ऐड कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके इजी लगे वही लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 3 जो कमांड आती है वो आती है लीजेंड। कौन सी कमांड आती है? लीजेंड। तो लीजेंड के अंदर लिखो कि इसकी सहायता से लीजेंड को ऐड एंड रिमूव, यानी उसको हम हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं तथा उसकी पोजीशन को विभिन्न प्रकार से
सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 जो आपकी कमांड आती है वो आती है आपकी डेटा लेबल। नंबर 4 जो आती है वो क्या आती है, डेटा लेबल। मैंने आपको बता दिया डेटा लेबल क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि चार्ट के अंदर डेटा लेबल को शो और हाइड कर सकते हैं। तो इसमें लिखो कि इसकी सहायता से चार्ट में डेटा लेबल शो या हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी डेटा लेबल कमांड। और इसकी बाद जो आपकी कमांड आती है नंबर 5, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो नंबर 5 जो कमांड आती है वो आती है डेटा टेबल। कौन सी आती है, नंबर 5 कमांड आपकी आती है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल के अंदर जो आपकी कमांड आती है, जो डेटा टेबल कमांड है वो क्या है, देखो कि इसकी सहायता से चार्ट में डेटा टेबल को शो या हाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर जो आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है, देखो एक्सेस ग्रुप। कौन सा आता है, एक्सेस ग्रुप। और इस एक्सेस ग्रुप के अंदर आपकी जो कमांड है वो 2 ही कमांड आती है। तो ये आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आता है एक्सेस ग्रुप। एक्सेस ग्रुप के अंदर नंबर 1 कमांड आपकी आती है एक्सेस। क्या आती है, एक्सेस। अब देखो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं पहले एक बार के लिए। तो डायग्राम निकालते हैं इसका, देखो क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका जो डायग्राम, ये रहा। तो एक्सेस ग्रुप के अंदर आपकी केवल 2 कमांड आती हैं। एक तो आती है एक्सेस, तो ये क्या करती है, एक्सेस को शो करने हाइड करने के काम में ली जाती है आपकी। यानी एक्सेस की जो फॉर्मेटिंग होती है, लेआउट है, उसको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। उसके बाद जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन जो कमांड है इसके द्वारा आपकी जो ग्रिड लाइन है इनको आप क्या कर सकते हो, शो या हाइड कर सकते हो। तो बहुत ही इजी कमांडें हैं ये आपकी। ठीक है, तो इनको हम बात करते हैं। देखो बाकी हम जो बात करेंगे वो प्रैक्टिकल के अंदर इन सभी चीजों का प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये सब की सब जो आपकी जो अभी हमने पढ़ी है वो सब की सब माइंड के अंदर ये मान लीजिए कि आपकी एकदम फिक्स हो जाएंगी, लाइफ टाइम स्टोर हो जाएंगी। तो इसके अंदर लिखो एक्सेस के अंदर कि इसकी सहायता से चार्ट की एक्सेस की फॉर्मेटिंग एंड लेआउट को बदला जा सकता है। और इसी ग्रुप की जो सेकंड और लास्ट कमांड है वो है ग्रिड लाइंस। तो इस ग्रिड लाइंस कमांड का क्या हो, देखो कि इसकी सहायता से चार्ट में ग्रिड लाइंस को शो या हाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सेस ग्रुप की दोनों कमांडें जो आपको कंप्लीट मैंने सिखा दी हैं। ठीक है, बहुत ही इजी कमांड है सब। एमएस वर्ड के अंदर ये मान लीजिए, आप अपने दिमाग के अंदर ये सेट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि आपने यदि पीछे का एमएस वर्ड क्लियर कर रखा है तो आगे का जो आपका एमएस वर्ड बचा हुआ वो आप बिल्कुल इजी वे के अंदर क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वही चीजें आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है बैकग्राउंड ग्रुप। तो बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जो आपका पीछे का
फॉर्मेटिंग होती है, जैसे प्लॉट एरिया की, चार्ट वॉल है, ठीक है, चार्ट फ्लोर है, 3D रोटेशन है। तो ये जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है? आपकी बैकग्राउंड ग्रुप के द्वारा होती है। तो देखो बैकग्राउंड ग्रुप होता क्या है उसको समझते हैं पहले। तो जो आप बैकग्राउंड ग्रुप है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक्सेस ग्रुप और ये रहा आपका बैकग्राउंड ग्रुप। तो आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर आपकी टोटल कितनी कमांडें हैं? 4 कमांड। पहली है प्लॉट एरिया, जो काम करेगी प्लॉट एरिया से संबंधित, ठीक है, जैसे कि प्लॉट एरिया के अंदर फोटो लगाना है, मतलब प्लॉट एरिया को फॉर्मेट करने से संबंधित तो काम कौन करेगी? प्लॉट एरिया। चार्ट वॉल, चार्ट वॉल का मतलब चार्ट के पीछे की साइड के अंदर जो आप फॉर्मेटिंग करोगे, मतलब कि जो आपकी सीरीज वगैरह जो आपका चार्ट बनेगा, आंकड़ा वगैरह प्रदर्शित करेगा, उसके पीछे की साइड के अंदर जो फॉर्मेटिंग होगी किसके द्वारा होगी? चार्ट वॉल के। और चार्ट फ्लोर का मतलब चार्ट जहां पर बना हुआ है उसके नीचे, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श, ठीक है। उस फर्श जहां पर आपके रूम के अंदर फर्श रहता है, फर्स्ट क्या होता है? नीचे की तरफ बॉटम पोजीशन में होता है। उसके बाद 3D रोटेशन क्या होगा कि जो आपकी 3D रोटेशन कमांड है इसको आप 3D व्यू पॉइंट को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कमांडें हैं जो आप पढ़ रहे हो बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर, ये सब की सब कमांडें अलग अलग चार्ट के प्रकार पर निर्भर करती हैं। जैसे कि आपकी कॉलम चार्ट यदि आपने बना रखा है तो उस कॉलम चार्ट से संबंधित कमांडें ही काम करेंगी। जैसे आपने पाई चार्ट बना रखा है तो पाई चार्ट से संबंधित काम करेंगी। आपने कोई 3D चार्ट बना रखा है तो 3D से संबंधित काम करेंगी, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई भी चार्ट बनाओ सबके अंदर आपकी ये कमांडें काम करें, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये गांठ बांध लेना कि ये सब की सब कमांडें अलग अलग चार्ट के प्रकार के अनुसार काम में ली जाती हैं। तो देखो आपकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थ्योरी के ऊपर। तो फटाफट आप हेडिंग लगाइए बैकग्राउंड ग्रुप। इस बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर आपकी जो कमांड आती है वो आती है प्लॉट एरिया। नंबर 1 पर क्या आती है? प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, तो प्लॉट एरिया के अंदर लिखो कि इसकी सहायता से चार्ट के प्लॉट एरिया को शो या हाइड किया जा सकता है, अर्थात प्लॉट एरिया की फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जा सकता है, को रिमूव किया जा सकता है, यानी कि उसकी जो फॉर्मेटिंग आपने की है उसको हटा दिया जाता है या हटा सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद नंबर 2 जो कमांड आपकी आती है, सेकंड कमांड आती है, वो आती है चार्ट वॉल। क्या आती है? चार्ट वॉल। तो चार्ट वॉल कमांड क्या होती है? बहुत ही इजी कमांड है कि जो चार्ट की वॉल होती है उसको फॉर्मेट करने के लिए, तो इसकी सहायता से चार्ट वॉल को फॉर्मेट किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कमांड आती है नंबर 3, वो आती है आपकी चार्ट फ्लोर। नंबर 3 कमांड क्या है आपकी? चार्ट फ्लोर। तो चार्ट फ्लोर कमांड क्या है? देखो कि इसकी सहायता से चार्ट फ्लोर को फॉर्मेट किया जा सकता है, ठीक है। और इस ग्रुप की जो लास्ट और आखिरी जो कमांड है वो आती है 3D रोटेशन। 3D की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट कमेंट कीजिए। पहले मैंने क्लास के अंदर आपको बताई है, तो वो आप फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता चले कि आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे को ये बताते हैं कि आप पढ़ रहे हो, आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो कमेंट करते रहिएगा। इसकी सहायता से चार्ट के 3D व्यू पॉइंट को बदल सकते हैं। मतलब जो आपने 3D के अंदर चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को यदि आप किसी और 3D के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो किसके द्वारा होगा? आपका 3D रोटेशन कमांड के द्वारा होगा। उसके बाद इस मेन्यू का जो लास्ट आपका जो ग्रुप आता है वो आता है एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप आता है आपका? एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है समझना। इसको आप किससे समझ सकते हो? इसका जो अर्थ है वो समझने से ले सकते हो कि जो आपने चार्ट बनाया है, उस चार्ट का यदि आप एनालिसिस करना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो कि इसके अंदर क्या डेटा है, कौन सा एरर है, ठीक है, एरर क्या है, कौन या कहाँ पर एरर है, ठीक है, किस तरीके से चार्ट चल रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, तो ये सब की सब जो बातें हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट चेक करने के लिए आप किसका यूज करोगे? एनालिसिस ग्रुप का यूज करोगे। तो एनालिसिस जो ग्रुप है वो क्या होता है, उसको भी हम डायग्राम से समझते हैं कि एनालिसिस जो ग्रुप है, उस एनालिसिस ग्रुप के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो 4 कमांडें दी गई, एक तो दी गई ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्या कर देगी कि आपका जो चार्ट है उस चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन इंसर्ट करेगी, मतलब कि चार्ट किस दिशा में चल रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। लाइंस क्या करेंगी? जो आपकी नेक्स्ट कमांड आती है लाइंस, वो करेगी आपके जो चार्ट है उस चार्ट के अंदर यदि आप कोई दूसरी अन्य कोई लाइन इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि आपकी ड्रॉप लाइन हो गई, हाई लो लाइन हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप कोई भी लाइन वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो जो चार्ट के अंदर पहले से ऐड नहीं है, वो यदि आप ऐड करना चाहते हो तो किसके द्वारा होगी? लाइंस के द्वारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अप डाउन बार। तो अप डाउन बार क्या होगी कि जो आपका चार्ट होता है उस चार्ट के अंदर अप और डाउन बार वो लगा सकते हो, ठीक है, कि कौन सी रो जो सीन जो अप आ रही है, डाउन आ रही है। और एरर बार क्या होती है कि कहाँ पर एरर है और कहाँ तक एरर है, इन सभी चीजों का पता कौन करेगा? आपका एरर बार है वो करेगा। तो देखो इसके अंदर फटाफट लिखो आप। सबसे पहले तो हेडिंग लगाइए। क्या हेडिंग लगाओगे? क्या हेडिंग लगाओगे भाई? एनालिसिस ग्रुप। तो इस एनालिसिस ग्रुप के अंदर नंबर 1 जो आपकी कमांड आती है वो आती है आपकी ट्रेंड लाइन। तो इसके अंदर लिखो इसकी सहायता से चार्ट में ट्रेंड लाइन या ट्रेड लाइन इंसर्ट की जा सकती है किस तरीके से होगी? जैसे मान लीजिए आपका चार्ट बना हुआ है, ऐसे मैंने रफली कोई डायग्राम बनाया है। अब इसके अंदर यहाँ इस तरीके से वो लाइन गुजरेगी, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं रे? ट्रेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो कमांड आपकी आती है वो आती है लाइंस। क्या आती है? लाइंस। तो इसमें लिखो इसकी सहायता से चार्ट में अन्य लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी कर सकते हो? एक दो के नाम लिख लेते हैं। जैसे कि आपकी ड्रॉप लाइन हो गई, और जैसे हाई लो लाइन हो गई आपकी, और इसी प्रकार और भी कई सारी जो लाइन होती है वो भी, ठीक है। तो ये आपको कुछ नाम लिखने हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर। यदि आप अभी नोट कर रहे हो तो साथ साथ भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ साथ नोट करोगे तो एक ही काम हम एक साथ कर पाते हैं, तो आपका ध्यान है वो केवल नोटबुक के अंदर ही रहेगा, यहाँ समझने में कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको यही करना चाहिए, नोट्स वो आपको बाद में बनाने चाहिए, ठीक है। अप डाउन
बार। तो अप डाउन बार के अंदर लिखो इस मेन्यू की सेकंड लास्ट और इस ग्रुप की सेकंड लास्ट कमांड है, तो लिखो इसमें इसकी सहायता से चार्ट में अप एंड डाउन बार ऐड कर सकते हैं। और इस ग्रुप की लास्ट कमांड है आपकी एरर बार और इस मेन्यू की भी आपकी लास्ट कमांड है, ठीक है, एरर बार। तो एरर बार क्या होती है देखो, अब एरर बार के अंदर लिखो कि इसकी सहायता से चार्ट में एरर बार ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लेआउट मेन्यू, वो होती है कंप्लीट। और आशा करता हूं कि आपके ये जो मैंने आज का टॉपिक बताया है, आपको लेआउट मेन्यू जो आपको मैंने समझाई है, थ्योरी करवाई है, ये समझ में भी आई होगी और आपने लिखी भी होगी और नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस हम लेआउट मेन्यू को ही रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।